जी आज मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ किस्सा। एक हमारे बहुत क्लोज है बाबू जी, मैं उनके घर अक्सर आती जाती रहती हूँ, लेकिन कुछ दिन से परिवार में कुछ ठीक नहीं चल रहा। कल मैंने जानने की कोशिश की, मैंने देखा कि बाप और बेटा दोनों की आपस में नहीं बनती। मैं इतनी हैरान हुई, और बेटा ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 9th क्लास में है। बहुत हैरानी होती है सोचकर कि अभी वो बच्चा अभी बड़ा हो रहा है, उसको अपने पिता की बहुत जरूरत है, परिवार की जरूरत है, लेकिन इस तरह का रिलेशन बन गया है कि वो खुल के बात नहीं कर सकते आपस में, एक टेबल पे बैठ के खाना नहीं खा सकते। हम लोग को समय ही बहुत कम मिलता है। क्या जनरेशन गैप है? क्या करें, क्या कहें? इसमें नवजोत आप परेशान तो हो, लेकिन हैरान मत हो, क्योंकि ये घर घर की कहानी धीरे धीरे बनती जा रही है। और जितना ये शनि कन्या में भी है, फिर आगे और तुला, वृश्चिक, ऐसे जैसे जैसे ये शनि अभी आगे बढ़ते रहेंगे, मेष तक पहुंचने में अभी तो बहुत वक्त है, ये रिश्तों के हालात और संगीन होते जाएंगे। घर घर में इस किस्म की कलह, परेशानियां, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और बढ़ती जाएगी। और बहुत सारे पिता परेशान हैं इस बात को लेकर कि बच्चे से उनकी नहीं बनती, और बहुत सारे बच्चे भी इस बात को लेकर परेशान हैं कि पिता उनसे मिलकर नहीं चलते। तो पवन जी, इसी पे आज बात हम करते हैं कि ये जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ये क्यों आ जाता है? क्योंकि एक कच्ची मिट्टी है, उसको तराशा, उसको माँ बाप ने घड़ा बनाया है, माँ बाप ही उस घड़े को नहीं समझ पाते हैं, और वो जिसके हाथ लगे हैं हमेशा, वो उन हाथों को नहीं पहचान पाता है। हाँ, जिन भी पिताओं का 5वां भाव कमजोर होगा, या जिन भी पिताओं का बुध कमजोर होगा, या मंगल कमजोर होगा, या राहु का प्रभाव 5वें भाव या बुध या मंगल पर ज्यादा होगा, ऐसे बच्चों का, ऐसे पिताओं का अपने बच्चों के साथ मतभेद होगा। वो कभी भी एक ओपिनियन लेकर नहीं चल सकते। पिता भी बहुत अच्छे हैं, पुत्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इतना ज्यादा होगा कि वो आर्ग्यूमेंट की शेप ले लेगा और दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे। ठीक इसी तरीके से पुत्र, जिस बच्चे का सूर्य कमजोर हो, जिस बच्चे के सूर्य पर शनि या राहु या केतु का प्रभाव हो, उस बच्चे को पूरे जीवन पिता का सुख नहीं मिलता। देखिए कितनी अजीब सी बात है, पिता हैं, 24 घंटे साथ हैं, लेकिन सुख नहीं। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखिए, माता पिता का जो सबसे पहला उपहार होता है किसी बच्चे के लिए, वो है संवेदनशीलता और भावनात्मक सहयोग। दोनों एक दूसरे के शरीर और आत्मा के हिस्से हैं, और वही न मिले तो पैसा मिल भी जाए तो क्या है। तो ऐसे जो पुत्र हैं जिनके सूर्य पर ये प्रभाव होंगे, उनको उनके पिता से सुख नहीं मिल पाता। उसके साथ साथ जिस बच्चे के 9वें भाव में, कुंडली के 9वें भाव में, अगर कुंडली आप थोड़ी सी भी देखना जानते हैं तो जो 9वां भाव होता है कुंडली का, यदि उसमें राहु का, केतु का या वक्र शनि का प्रभाव होगा, तो उस बच्चे को भी कारण कुछ भी बने, लेकिन पिता से वो सहयोग नहीं मिल पाएगा। और साथ ही साथ किसी भी बच्चे के खराब शनि या मंगल 10वें भाव में होंगे, तो उसको भी उसके पिता से वो दोस्ताना सहयोग जिसे कहते हैं ना, वो नहीं मिल पाएगा, और मतभेद दोनों के बीच में होंगे, और जैसे जैसे ये बड़े भी होंगे ना, वो आर्ग्यूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। पवन जी, एज फैक्टर भी होता है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में ही इस तरह के डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, और हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। ये जनरेशन जो है, जो नई पीढ़ी की बात समझ नहीं पाती है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, हम लोग ये कह देते हैं अक्सर। हाँ, लेकिन एक चीज दिखाना कि आज से 50 साल पहले भी पिता बेटे से बड़ा ही होता था। आज से 200 साल पहले भी पुत्र पिता से हमेशा छोटा ही होता था। यानी नेचुरल है, पिता और पुत्र के बीच में जनरेशन गैप जब से पिता और पुत्र हुए हैं तब से ही होगा। ठीक है, अब ऐसा क्या हो गया अचानक? एक्चुअली जो भोजन हम करते हैं, जिन चीजों में भोजन हम करते हैं, उससे हमारा एग्रेशन बढ़ रहा है। और यहाँ फिर इसके साथ साथ फिर हम अगर ज्योतिष की ही बात करें, तो जहां जहां ये कॉम्बिनेशन होंगे, काल जहां जहां शनि से प्रभावित होगा, काल में सूर्य जहां जहां कमजोर होगा, काल में शनि मंगल जहां जहां युति करेंगे, वहां वहां डिफरेंस